तो मैं बहुत देर से आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था और आप लोग आ गए हैं, बिल्कुल अच्छा लगा आप लोगों को देखकर। तो आज मैं सबसे पहले मोनिका जी आपको कुछ बातों जी। का विशेष मतलब बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा यदि आपके पास पेन एंड पेपर तो नोट जरूर कीजिएगा इसको। यदि पेन और पेपर आपके पास है तो नोट जरूर कीजिए जो बताने जा रहा हूं मैं। जैसा कि ओके सर। ये जो हमारा मंच है, ये जो हमारा मंच है इसका हमने नाम रखा हुआ है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, LDP। ओके। अब आपको सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि लीडर किसे कहते हैं। लीडर किसे कहते हैं तो लीडर से जस्ट पहले एक क्वालिटी आती लीडर की, वो एक अच्छा ट्रेनर होता है। एक लीडर एक अच्छा ट्रेनर होता है। तो चार स्टेप ध्यान रखिएगा। चार स्टेप जो होते हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है सुनना। पहला होता है सुनना, जस्ट टू लिसन समवन जो आपसे बोल रहा है। दूसरा होता है बोलना। तीसरा होता है मैं माफी चाहूंगा, दूसरा होता है पढ़ना। ऐसा ठीक ठीक है। दूसरा लिखना होता है, तीसरा होता है पढ़ना। थर्ड वन इज पढ़ना एंड फोर्थ इज लिखना। क्योंकि आप इंग्लिश स्पीकिंग का इंग्लिश का कोर्स भी करा रही है, चारों वहां पर भी बिल्कुल सेम चलते हैं। पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और फिर लिखना। लेकिन थोड़ा कुछ लोगों ने इसको रिवर्स किया हुआ है कि सुनना, बोलना, लिखना और फिर पढ़ना। ये रिवर्स कर दी, पहले आपका पढ़ना होगा फिर लिखना होगा, ये रिवर्स कर रखा है। जो एक्चुअली जो व्याकरण का जो होता है ये मोड होता है। सिमिलरली हमारी इस फील्ड के अंदर सबसे पहला होता है लिसनिंग। आपको सुनना है कि आपको सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। दूसरा होता है डिलीवरिंग, डिलीवरिंग बॉय या मैन या वीमेन। जो आपने सुना, जो आपने सुना उसको आप एज इट इज डिलीवर करने की पोजीशन में आपको होना चाहिए। जब आप डिलीवर करेंगे तो डिलीवर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है टीचिंग, टीच करना। अब टीचिंग में और डिलीवरी में अंतर क्या होता है। जो डिलीवरी होती है वो आपने केवल कंटेंट को उठाया और बोलना शुरू कर दिया। आपको जो गाइडलाइंस दी गई थी आपने उसको एज इट इज बोलना शुरू कर दिया। पर जब डिलीवरी के साथ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप देते हैं, इसे क्या कहते हैं, टीच करना। उदाहरण के तौर पे मोनिका जी ने किसी को चाय बनाने की विधि सिखाई। तो पहले इन्होंने सीखा कि भाई चाय कैसे बनती है। को सीखने के बाद उन्होंने ये चीज एज इट इज बोल दी। अब जो मोनिका जी की जो परिचित है सुन तो लिया, उन्होंने कहा जी मोनिका जी सुन तो लिया, सुनने बड़ा मजा है, अब चाय बनाकर दिखाओ कैसे बनती है। अब मोनिका जी ने क्या किया कि चाय को बनाने की विधि भी बता दी। ये बनाना सिखाया नहीं, बनाने की विधि सिखा दी कि पहले एक बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे पानी, फिर उसको गैस पर रखेंगे, फिर उसको गर्म होने देंगे, फिर उसमें कुछ देर के बाद चाय पत्ती, जो भी आपका एक मेथड है, सबका अपना अपना मेथड होता है, आपने बना दिया। तो इसमें आपने एक्टिविटी बता दी और कहा इसको करके देखिएगा, क्योंकि आपने एक बार करके देखा हुआ है, आपने एक बार करके देखा हुआ। ये हो गई टीचिंग। लेकिन टीचिंग के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होती है कि आप किताबी ज्ञान को ज्यादा फोकस करते हैं। प्रैक्टिकलिटी के साथ किताबी ज्ञान पर ज्यादा आपका फोकस रहता है। बट फोर्थ पार्ट इज इंपॉर्टेंट। आपने अब उसको ट्रेनिंग दी। आपने अलग अलग दो चूल्हे रखे, एक पर आप चाय बना रही, दूसरे को चाय बनाना सिखा रही हैं। देखो पहले आपने बॉल लिया, उठाओ बॉल, उठाओ उठाओ बॉल, रखो। अब इसमें डालो पानी, डाला, अब गर्म हो रहा है, उबाल आ गया, अब इसमें ये डालो। दैट इज नोन एज ट्रेनिंग। तो यहां पर आपको जब ट्रेनिंग देनी आपको समझ आ जाएगी, सिखाया जाएगा ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, उसका अगला स्टेप क्या होता है, कोच बनना।
अभी कोच कौन होता है? जो कि चाय को ना केवल बनाना जानता है बल्कि ये भी जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को उसके फ्लेवर से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, प्लस उसकी जो गलतियां हो रही हैं, उसकी जो गलतियां हो रही है, जैसे कि आपको चाय का स्वाद चाहिए, वो चाय के स्वाद के लिए आप कौन सा ऐसा अलग काम करोगे जो कि सामने वाले व्यक्ति को अलग लगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि चाय के कितने फ्लेवर हो सकते हैं, आप अकॉर्डिंग 4 5 10 15 हो सकते हैं, आपकी जो नॉलेज होगी। बट अगर आप किसी बहुत बड़े पारंगत से पूछो, ये 50 तरह की चाय बनाता हूँ, मैं 100 तरह की चाय बनाता हूँ, चाय तो चाय ही है ना। डिपेंड करता है कितना उसने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। जो कोच होता है वो कम से कम अपने साथ 100 150 लीटर खड़े कर चुका होता है, उसके बाद अनुभव का भंडार होता है। जो ट्रेनर होता है वो बहुत सारे टीचर क्रिएट कर चुका होता है। जो टीचर होता है बहुत सारे डिलीवरी बॉय क्रिएट कर चुका होता है, और डिलीवरी बॉय बहुत सारे लिसनर खड़े कर चुका होता है। तो इसका एक्चुअल जो रेशियो होता है कि एक कोच जो होता है वो ऑप्टिमली 6 ट्रेनर बना सकता है, ऑप्टिमली जितना चाहे उसके ऊपर बना, बट ऑप्टिमल मतलब इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं। एक कोच, अब जो एक कोच होता है वो क्या, तो सॉरी, कोच ने 6 ट्रेनर खड़े कर दिए, एक ट्रेनर ने 6 टीचर्स खड़े कर दिए, एक टीचर ने 6 क्या सुनिश्चित कर दिए, डिलीवरी बॉय, और एक डिलीवरी बॉय ने 6 लिसनर कर दिए। अगर ये आपने प्रक्रिया पूरी कर दी तो कोच, अगर फाइनेंशियली बात करते हैं तो एक कोच एक महीने में मिनिमम 1 लाख महीना कमाएगा, मिनिमम कह रहा हूं ये, क्योंकि 6 6 36 छिक्का 216 आप समझ सकते हैं किस लेवल पर पहुंच गया वो। बट इतना इजी नहीं होता ये, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग की फील्ड में हमें हर बात को बहुत गंभीरता से लेके चलना होता है। तो अब हम समझते हैं कि मार्केटिंग में और नेचुरल लाइफ में डिफरेंस क्या होता है। नॉर्मल लाइफ जब हम लोग अपने यूज करते हैं तो वहां पर हम मार्केटिंग को फोकस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम वहां पर रिलेशन पे काम करते हैं। जैसे एक बड़ी पुरानी स्टेटमेंट है जो व्यापारियों से लेके मैंने तैयार की थी, कि व्यापार में मित्रता नहीं हो सकती, व्यापार में मित्रता नहीं हो सकती, लेकिन मित्रता होने के बिना व्यापार कर भी नहीं सकते। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि मित्र से व्यापार नहीं किया जा सकता, और व्यापारी होता है वो बिना मित्र के बिजनेस नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? तो इसके लिए हमको बिजनेस को समझना होगा, व्यापार को समझना होगा। तो बिजनेस को अगर आप इंग्लिश में देखते हैं, BUSINESS, तो बी मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग, बी होती है बॉन्डिंग। यू क्या होता है, यू मतलब अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए, कस्टमर से। BUS मतलब सेटिस्फेक्शन, बॉन्डिंग करके पहले बॉन्डिंग बनाई जिसके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग है और सेटिस्फेक्शन है, किसके प्रति, आई, मेरे प्रति। यू हो गया कस्टमर, आई हो गया मैं। SIN, एन मतलब क्या होता है, नेगोशिएबल, ठीक है, कुछ तुम्हारी कुछ मेरी, नेगोशिएबल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ई, ई क्या होता है, विद सम एजुकेशन, उसको एजुकेशन देनी जरूरी होती है। उसके बाद क्या आता है, ESS, इन ए वेरी सिंपल मैनर। अगर ये आपने पूरे कर दिए तो अंत में क्या मिलेगी आपको, सक्सेस। सो विद गुड अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विद सेटिस्फैक्ट्री लेवल, इस आप इसको बना सकते हैं, इंग्लिश में बना सकती हैं आप, एक इसकी ना स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। तो अब एक UNI मतलब आप अगर सेटिस्फाई होगी तभी मुझको लाभ मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशनशिप डेवलप करना। अब बिजनेस का जो सीधा फंडा होता है वो अकाउंट से होता है। अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, खाता, बही खाता जिसे कहते हैं। तो एक हम खाता खोलते हैं बैंक में, एक खाता खोलते हैं बैंक में, और एक खाता खुलता है हमारा व्यापारिक संघ के साथ। कैसे कि हमने कोई भी सामान का लेन देन किया तो उसने खाता मेंटेन कर रखा है, ठीक है। तो एक
एम्प्लॉय जो होता है किसी भी व्यापारी के अंडर में जो काम कर रहा होता है, वो भी एक खाता मेंटेन करता है, वो अपनी सर्विसेज बेचता है तो पैसा उसको मिलता है। क्लियर? तो मार्केट की जब हम बात करते हैं, मार्केट का मतलब क्या होता है? प्रचार करना। किसी भी चीज के प्रचार करने के माध्यम को मार्केट कहा जाता है। और मार्केट जो होती है वो 4 नियमों पे आधारित होती है। इसको कहते हैं मार्केट मिक्स कहते हैं, मार्केट मिक्स। ठीक है? तो पहला मार्केट मिक्स क्या होता है हमारा? अगर मार्केट की बात करते हैं, ये 4 पी होते हैं बेसिकली। ये 4 क्या होते हैं? पी होते हैं। जो पहला पी होता है प्रोडक्ट। पहला क्या होता है? प्रोडक्ट। दूसरा क्या होता है? प्राइस। तीसरा क्या होता है? प्लेस। और तीसरा क्या होता है? परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड परफॉर्मेंस, या प्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं आप इसको। तो अगर ये चारों चीजें आपके पास आ जाती हैं, इसकी नॉलेज आपको मिल जाती है, तो आप मार्केट कर सकते हैं। अब यहां से हम छोटी सी बात करेंगे। मान लो मुझे मार्केट के रूप में इस मोबाइल का प्रोडक्शन करना है, कि मार्केट में बेचा जाता है इस प्रोडक्ट को। अब ये प्रोडक्ट हो गया और मुझे प्राइस पता है इसका, लेकिन मुझे इसके लिए मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, मतलब प्लेस ढूंढना पड़ेगा जहां मैं इसको बेच सकता हूँ। अब मेरे कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं उनकी मंथली इनकम 20,000 के आसपास है, तो 15,000 का मोबाइल नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी कोशिश करेंगे 10,000 तक का मोबाइल वो ले सकते हैं। तो मैं उसी रेंज का मोबाइल अपने पास रखूंगा। लेकिन उसको बेचने से पहले मुझे कस्टमर के माइंडसेट का पता होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर चीज आती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। तो मार्केट के अलग अलग क्या होते हैं? जब मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट के अलग अलग चैनल्स होते हैं। तो सबसे पहला चैनल जो होता है कौन सा होता है? जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। जो आपने ऑलरेडी बिजनेस सुना भी होगा कि ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है। एक होलसेल, एक आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। क्लियर? उसके बाद आपका कौन होता है? कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होता है। देन स्टॉकिस्ट होता है। देन होलसेलर होता है। रिटेलर होता है। देन कस्टमर होता है। जहां पर भी ना मोनिका जी को समझना है मुझको रोक दीजिएगा, मैं बहुत स्लो चलूंगा आपके साथ। भागना नहीं है, बहुत स्लो चलेंगे अभी हम लोग। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपने प्रोडक्ट पर मिनिमम मार्जिन लेकर चलता है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकल जाए, टैक्सेस निकल जाए, दैट्स इट। उसको बेचने का अधिकार नहीं होता। वो इसलिए एक अपनी सिस्टर कंसर्न या किसी पार्टनर को रखता है जो कि कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट के रूप में काम करता है। अब वो क्या करेगा? सामान को लेगा और एक सेट मार्जिन के साथ वो स्टॉकिस्ट को भेज देगा। अगर 1% मार्जिन रखता है या 5% मार्जिन रखता है मैन्युफैक्चरर, तो सीएनएफ रखता है 10% मार्जिन एट द मैक्स, जिसमें सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं। अब आगे बढ़ता है, जब स्टॉकिस्ट के पास जाते हो ये कॉस्ट थोड़ी बढ़ के कितनी हो जाती है? 15%। डिपेंड करता है कैसे चल रहा है। देन स्टॉकिस्ट जो होलसेलर के पास पहुंचता है तो ये प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है? लगभग 20%। और होलसेलर के बाद जब रिटेलर के पास चीज पहुंचती है उसको 25% तक प्रॉफिट मिलता है, 25%। अब ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। अब इस पूरे प्रॉफिट मार्जिन के अंदर जब कैलकुलेट करते हैं तो कुछ मार्जिन अलग निकाला जाता है ऐड करने के लिए। भाई आपने एक प्रोडक्ट तो बना दिया, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? अपनी क्षमता के अनुसार उसको बाजार में फैला देना। तो इनिशियल लेवल पर जो बहुत बड़ा मतलब ब्रांड जो होता है वो क्रेडिट पर सामान देता है, तो रख लिया भाई, तो सामान बिकता रहेगा क्योंकि उसमें डंप है, रख ले। तो वो उसके लिए फिर क्या करता है? प्रचार करता है, लोगों के माइंड में डालता है तो ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी ले आओ, ये होगा, ऐसे होगा। तो ग्राहक को, एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना थ्रू दी एड एंड पब्लिसिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब होता क्या है कि इस मार्केट के अंदर 2 रुपए की चीज 20 रुपए तक बिकती है।
क्योंकि मेन जो एजेंडा है किसका होता है, एड का। एड में लगभग 30 से 35% का एक्सपेंडिचर जाता है इन लोगों में, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। अब जब व्यापारी जो होता है ना, जो बड़े स्तर के व्यापारी होते हैं वो तो इस काम को कर सकते हैं, पर छोटे और मझलों के लिए थोड़ा टफ होता है काम। तो वो करते क्या है कि वो एक सेकेंड ऑप्शन को यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है, डायरेक्ट सेल्स, तो कहते हैं प्रत्यक्ष बिक्री। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हमें कस्टमर को कुछ अलग देना है, तभी हम हमारे हमारे से प्रोडक्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पेन है मेरे पास, ये पेन जो है मुझे 10 रुपए का मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, इसी पेन को बनाया 12 रुपए का और क्वालिटी थोड़ी सी अप कर दी। जैसे मान लो ये पेन चलता है 100 मीटर, तो चलेगा 150 मीटर, और 2 रुपए बढ़ा दिए। अब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी आ रही थी, पहले आ रही थी, समझिएगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता क्योंकि बल्क पे काम होता है। लेकिन ये 2 रुपए बढ़ाए हैं मैंने, इसलिए बढ़ाए ताकि मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एडिशनल बेनिफिट दे सकूं। नॉर्मली क्या होता है, जो डायरेक्ट सेल्स जो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री है, इसके अंदर प्रोडक्ट थोड़े से महंगे होते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को सीएनएफ ने क्या किया, अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिए और ये कहा अगर तुम इतना प्रोडक्ट बेचोगे तुमको ये बेनिफिट, इतना बेचोगे तुमको ये बेनिफिट। तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है, ऐसे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर को एडिशनल बेनिफिट देने के लिए उन्होंने पहले से कॉस्ट ऐड कर रखी है और ये कह रखा है कि तुम इतने लेवल तक उसको प्रॉफिट मार्जिन भी दे सकते हो, छूट दे सकते हो। तो आपको क्या किया, जो 2 रुपए एक्स्ट्रा थे ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसको छूट देने के लिए। जी मेरे को ये पेन पड़ता है 10 रुपए का, मैं आपको 10 रुपए में दे रहा हूँ, बल्कि 10 रुपए बेनिफिट्स ऑलरेडी है, समझना। 12 रुपए की चीज, 12 रुपए एमआरपी बना रखा है, 2 रुपए का मार्जिन दे दिया उसको, जिसको हम कहते हैं रिटेल प्रॉफिट। वो रिटेल प्रॉफिट नहीं है, वो मार्जिन दिया हुआ है कस्टमर को डुबाने के लिए। तो आपने दे दिया और उसे पेन ले लिया, उसने कहा भाई साहब देखो 20% छूट मिली, फॉर एग्जाम्पल। छूट नहीं मिली, उसने आपको रेट टू रेट जो दिया है उसको इतना परसेंट कैशबैक आ जाएगा, समझ गए। तो प्रत्यक्ष बिक्री में क्या होता है, ड्यूअल मार्जिन होता है, एक तो रिटेल मार्जिन होता है, दूसरा कैशबैक आता है। अब प्रत्यक्ष बिक्री से क्या होता है कि एक व्यक्ति जो कि अपने उस सामान को अपनी लॉबी में मतलब बैग में रख के कस्टमर टू कस्टमर रोटेट करता है, एक अच्छा अर्निंग अर्निंग कर लेता है। तीसरा जो मॉडल होता है प्रत्यक्ष बिक्री का, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। इसमें कस्टमर घर घर नहीं जाता, वो केवल फ्रेंचाइजी ले लेता है। जैसे जूतों की फ्रेंचाइजी ले ली, कपड़ों की फ्रेंचाइजी ले ली, मतलब उसने एक ब्रांड खोल लिया, कंपनी से माल सीधे उसके स्टोर में पहुंचेगा, वो कस्टमर को बेच रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जैसे आपने सुना होगा एडिडास, सुना होगा ली कूपर, सुना होगा बाटा, सुना होगा, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही बेचा जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं आता, क्योंकि कंपनी जानते हैं कि इसकी डुप्लीकेसी हो सकती है। प्लस सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसी में ही होता है। जूतों में जो होता है 150% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है और कपड़ों में 200% तक प्रॉफिट मार्जिन होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक बार अगर जूता आपने ले लिया तो 5 साल की छुट्टी, एक बार कपड़ा ले लिया छुट्टी 5 साल की, तो इसके चलते वो उसी को लेके चलते हैं। और आपको लुभाने के लिए 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, कभी कभी तो 70% डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब इतना बड़ा मार्जिन रख के चल रहे हैं वो लोग, तो भी पैसा कमा लेते हैं वो लोग। क्लियर। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। अब इसी में एक अलग आता है पार्ट जहाँ पे मशीनरीज बेची जाती हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी हो गया, आपका फ्रिज हो गया, गाड़ियां हो गई। यहाँ पर डीलरशिप होती है। जो डीलरशिप होती है, इस डीलरशिप के अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उसको जो सामान दिया जाता है वो डायरेक्टली कंपनी से आता है। डीलर के पास केवल सैंपल रखा होता है। मोबाइल की भी डीलरशिप होती है, मोबाइल की भी डीलरशिप होती है,
तो आपको कंपनी से सीधे सामान आपके घर पे पहुंचेगा, वेल पैक्ड होके, कंपनी से पर्सन आएगा जो सर्विसिंग करके आपको देगा। तो डी डीलरशिप, तो ये होती है पूरी कंप्लीट जो आपको मैंने बताई, ट्रेडिशनल मार्केट कहते हैं इसको। ये कंप्लीट ट्रेडिशनल मार्केट, इसमें डायरेक्ट सेल्स भी एक हिस्सा होता है ट्रेडिशनल मार्केट। अब आती है बात अगले चैनल की, इसे कहते हैं हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग। इन सभी चैनल्स के थ्रू आप कोई भी ऐसा उत्पाद मार्केट तक लेकर नहीं जा सकते मैक्सिमम जो कि फूड या हेल्थ से रिलेटेड होगा, क्योंकि काफी ज्यादा इस पे वो होती है, पाबंदियां होती है, कुछ नियम होते हैं। आप पेन बेच सकते हो, आप मशीन बेच सकते हो, लेकिन हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते, क्योंकि उसकी खराबी का डर भी होता है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक एसोसिएट बना दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो डायरेक्ट सेल्स को मिल रहा है। बट यहां पर अगर आप और एसोसिएट्स क्रिएट करते हो अपने थ्रू, तो भी आपको पैसा मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसोसिएट लेवल बिजनेस। अब आपने नोट किया होगा, जब कभी आपने प्लान सुना होगा किसी भी कंपनी का, तो कहते हैं कि भाई आपने जब इतना बिजनेस किया तो आपको ये लेवल देंगे, इतने बिजनेस पे ये लेवल देंगे, इतने बिजनेस पे ये लेवल देंगे। ये ऑटोमेटिकली मार्केटिंग लॉ में डिफाइंड होता है। मार्केटिंग लॉ जो होता है उसमें पहले से डिफाइंड है कि कौन सा व्यक्ति कितनी सेल करेगा तो उसको ये मिलेगा। अब इन्होंने किया क्या, पूरे प्रोडक्ट के 4 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा रिटेल प्रॉफिट, दूसरा हिस्सा कैशबैक, तीसरा हो गया लेवल, किस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, और चौथा क्या हो गया, अदर काइंड ऑफ बेनिफिट, जैसे हाउस हाउस फंड मिल गया, व्हीकल फंड मिल गया, ट्रेवल फंड मिल गया। तो 4 हिस्से कर देते हैं। 100 रुपए में आपको मैक्सिमम 45 से 50 रुपए वो आपको बांट देते हैं। स्टिल उनकी कमाई बहुत हो रही है पीछे। और जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो बिजनेस है, इसमें जितना प्रॉफिट है उतना ट्रेडिशनल मार्केट में लोग नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका प्रचार का पैसा बच गया। हमसे ये कहा जाता है कि भाई आपका जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं वो पैसा आपको दे देंगे, नहीं देते। वो केवल वही पैसा हमको देते हैं जो कि थ्रू आवर प्रोडक्ट बिजनेस से मिल रहा। क्लियर हो गई बात आपको? वो भी अगर डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी डाउट है पूछिए प्लीज, तो मजा आएगा। नहीं सर, फिलहाल तो कोई डाउट नहीं। समझ आ गया सब कुछ, या पहले से हाँ पता जी, था? मतलब कि नहीं हाँ। नहीं, थोड़ा बहुत पता था, सुना था, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी और क्लैरिटी हुई है, हम्म। स्टेप बाय स्टेप, आपने जैसे बताया। जी, हम्म, क्योंकि आपकी ओर से क्वेश्चनों की ना एक बौछार होनी चाहिए मेरे ऊपर, तब तो मजा भी आएगा। लेकिन अगर समझा, खुशी की बात है। अभी आगे आपके सामने एक कॉम्प्लिकेशन शुरू होने जा रही है इसके बाद से। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि हमको ये तो समझ आ गया कि डायरेक्ट सेल्स क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन अभी हमको ये पता नहीं लगा कि इसके आगे के कौन कौन से चैनल्स होते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है बाई एनी हाउ। तो आपने किया क्या इसके लिए, आपने एक स्पेशल ट्रेनिंग विंग बना दिया अपना, स्पेशल ट्रेनिंग विंग बना दिया। इस ट्रेनिंग विंग ने क्या किया, एज अ एसोसिएट आपको ट्रेनिंग दी जा रही प्रोडक्ट को लेकर। यहीं पे सारा झालमेल शुरू हो रहा है, यहीं से सारा, एक सेकंड, यही सारा झालमेल शुरू होता है, जहां पे एक सामान्य जो एसोसिएट होता है उसके साथ बहुत बड़ा लॉस शुरू हो जाता है। वो ये होता है कि प्रचार के रूप में आपका उपयोग किया जाता है, लेकिन उसका आपको बेनिफिट नहीं दिया जाता। अपनी ट्रेनिंग जो दे रहे हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, आपको सेमिनार्स के थ्रू दी जाती है। अब जब ट्रेनिंग दी जा रही है तो कहते, वो ये कहते हैं ट्रेनिंग पर हमारे खर्चा होता है जी। तो ये खर्चा कौन बियर करेगा, तो हम आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड सेमिनार का। बट बैकएंड पर जाकर देखो तो कोई खर्चा ही नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। क्योंकि
वो ऑलरेडी उनके प्लान का पार्ट है। भाई मैं इस मोबाइल को बेच रहा हूं मार्केट में, तो जब तक बताऊंगा नहीं इसके बारे में, लोग खरीदेंगे क्यों? और 90% तो कहूँ, हाँ 80% ऐसे लोग होते हैं जो कभी सुनते ही नहीं कि इस प्रोडक्ट में है क्या, बस यूज करना है जी मेरे को। आपने जब मोबाइल लिया होगा, ऑन ऑफ करना सीखा, छोटी मोटी चीज सीख ली होगी, भाई खुद ही सीख जाओगे, आ गया, ऐसे ही होता है ना। अब एक पेस्ट लेकर आए आप, एक आपने पेस्ट लिया ट्रेडिशनल मार्केट से, एक आपने पेस्ट लिया किसी एमएलएम मार्केट से, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट में कभी नहीं पूछा कि इस पेस्ट में क्या होता, बस करना शुरू कर दिया। एमएलएम में अपने लेक्चर जरूर सुना पर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको उस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है कि हम प्रभावित रहें और प्रभावित करें लोगों को। बट इसका ऐसा कोई हमको विशेष बेनिफिट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर हम आगे वही चीज प्रमोट करते हैं, हमें पैसा नहीं मिलता उसका। यहाँ पे झालमेल होता है, मतलब हमारे ऊपर एक प्रकार से हमको प्रचारक बनाकर, कंपनी के मार्केटिंग एजेंट बनाकर मार्केट में छोड़ दिया जाता है और हम उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे पूछूंगा, मान लो 100 लोग हैं, मान लो 100 लोग हैं मार्केट के अंदर, तो ये 100 लोगों में से कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको सामान बेचना आता होगा आपके हिसाब से? बताइए लगभग। में से 10 लोग ही ऐसे होंगे जो मतलब आपसे ये नहीं पूछा, आपसे नहीं पूछा नरेश जी, प्लीज, आप ऑलरेडी जानते हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोनिका जी आप बताएं, सॉरी नाम नहीं लिया, सॉरी नाम भी नहीं लिया, सॉरी फॉर दैट। हाँ मोनिका जी बताएं। बता ही आउट दिया ऑफ सर। है, सर ने तो बता ही दिया। बता दिया तो मैं कुछ कह सकता नहीं हूँ, बट एक्चुअल में जो बेचने की कला होती है ना, 5%, ओनली 5% के पास बेचने की कला होती है, और रेस्ट 15% जो होते हैं वो थोड़े से एफर्ट से सामान बेच सकते हैं। ऑन एन एवरेज 10% लोग ऐसे होते हैं जो सामान बेचना जानते हैं। 90% लोग जीवन में कभी सामान नहीं बेच पाएंगे अगर एक बार बेच दिया तो नहीं। अब आता है प्रश्न, उन्होंने कहा इसका उत्तर आप दीजिएगा, डॉक्टर नरेश इसका उत्तर नहीं देंगे। खरीदने की कला कितनों के पास होती है? खरीदने की 40 100 लोगों में से कितने लोगों के पास खरीदने की कला होती है? 40%। बहुत कम बोला आपने। बहुत कम। बताइए सर। एक्चुअल में तो 100 के 100 लोगों के पास खरीदने की कला होती है, अगर अपनी इंपॉर्टेंट नीड्स की चीजें होंगी। अदरवाइज खरीदने की कला भी केवल 30% लोगों के पास ही होती है। तो आपने 40% ज्यादा बोला था, बट मेरा उस केस में था 100 के 100 लोग खरीदना जानते हैं। तो जो हम सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं, यदि लोगों को ये बता दिया जाए कि परचेज के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो क्या परचेज करेगा कि नहीं करेगा वो? हम सामान उसको बेचने ना जाएं, हम सामान किसी को बेचने ना जाएं, उसको खरीदने के लिए बाध्य करें, तब हम कहेंगे यस हमारा ये बिजनेस अब नया रूप ले चुका है। बट इस पर कोई फोकस नहीं करता। हम जाते हैं अपना प्रोडक्ट समझा रहे हैं, उसको मतलब ही नहीं भाई, उसको मतलब ही नहीं है। तो हम यहां से एक नई रणनीति तैयार करते हैं अपनी मार्केट को डेवलप करने के लिए। वो क्या होती है? हाउ टू परचेज योर नीड्स, हाउ टू परचेज योर नीड्स। अब आज जैसे कि आप तो पंजाब में हो, पंजाब का नहीं पता भी जिस एरिया में आप रहते हो कि वहां पर क्या हाल है पानी का, बट हमारी दिल्ली जो है ईस्ट में डूब रही है इस समय। दिल्ली का एक बहुत बड़ा पॉश इलाका आईटीओ डूब रहा है, पानी बढ़ता चला जा रहा है वहां पर, इससे सचिवालय को बंद कर दिया गया है। तो सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि आपका काम धंधा ठप हो गया, स्टिल आपको एफएमसीजी प्रोडक्ट तो लेना ही है ना। आप भोजन करोगे करोगे, आपको कपड़े पहनने ही हैं, आपको जूते भले मत पहनो, कपड़े तो पहनोगे, खाना खाओगे खाओगे, नहाओगे नहाओगे आप। तो इन चीजों को अगर हम अपने व्यापार से जोड़कर चलते हैं तो एक बहुत अच्छा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो अब अगला जो मेथड आया इसके अंदर, इसमें एमएलएम के अंदर,
कि एफएमसीजी को जोड़ दिया गया। इनिशियली जो एमएलएम का बिजनेस जो था, जो प्रारंभ हुआ था, ये केवल हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया गया था कि आपकी हेल्थ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये उठती कि हेल्थ पर फोकस करने के पीछे उद्देश्य क्या है आपका। तो इसमें उन्होंने ये कहा कि आपकी जो बॉडी होती है उसको कुछ न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है जो आपको नहीं मिल पाते। तो न्यूट्रिशंस के नाम पे आपने क्या दिया, सप्लीमेंट देने शुरू कर दी। अब उनसे ये पूछो जाके कि भाई जो तुम सप्लीमेंट की बात कर रहे हो, इसका क्या प्रमाण है कि इस व्यक्ति को सप्लीमेंट सूट करेगा ही करेगा? क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं। तो हेल्थ केयर के नाम पर लोगों को बहुत ज्यादा शुरू में प्रारंभिक दौर में मूर्ख बनाया गया। बाद में जब सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया तो अब क्या हुआ है, बहुत ही टिपिकल लेवल की इसके अंदर वो होती है, क्वालिटी कंट्रोल होती है। अब जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो बहुत हद तक हेल्थ के लिए बेनिफिशियल्स है। लेकिन ये देखा कि जो ये हेल्थ केयर प्रोडक्ट होते हैं इसका जो यूज होता है वो बहुत तेजी से नहीं होगा। प्लस जैसे मान लो आपने कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लेना शुरू किया, आपको कुछ महीने के बाद एक गैप देना आवश्यक है उसके लिए। तो कैल्शियम लोचा विटामिन डी लोचा विटामिन सी लोगे तो कुछ समय के बाद आपको गैप देना अनिवार्य, खुद डॉक्टर्स कहते हैं जो न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट है। तो आपको ग्रोथ तो नहीं मिल रही, पर अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, उस सेक्शन पे मूव किया जो कि हमारे लाइफ से डायरेक्ट रिलेटेड है। वो क्या है? FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मली ग्रोसरी से रिलेटेड कह देते हैं। मतलब आपका होम केयर, पर्सनल केयर और आपका जिसे कहते हैं हम लोग लॉन्ड्री केयर कह देते हैं। ये तीन ऐसे सेक्शंस है जिसका आपको हर महीने रीपरचेज करना ही है। अब इस योजना को समझना भी, MLM कहते हैं, इस योजना को समझना बड़ी इंटरेस्टिंग योजना है। मान लीजिए ये कप जो है इसको मुझे बेचना है, मुझे पता है इसकी मार्केटिंग कॉस्ट 20 रुपए की है, लेकिन मैंने MLM में इसी कॉस्ट कितनी कर दी, 25 रुपए। क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूं इसके साथ मुझे एक योजना को जोड़ना है। अब 25 रुपए का जो प्रोडक्ट है, जो 5 रुपए एक्स्ट्रा मैंने रखे हैं वो केवल इसलिए रखे क्योंकि आपको जो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना है वो कहां से दूंगा। प्लस आपके लिए मैं सॉफ्टवेयर मेंटेन करके चल रहा हूँ, पीछे से पूरा मैनेजमेंट देके चल रहा हूँ, तो इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है। आपको केवल प्रोडक्ट की सेल परचेज से मतलब है, कोई आपको मतलब नहीं है। स्टोर खोल दिया है आपके लिए, आप स्टोर से सामान चाहे ऑनलाइन सामान मंगा लीजिए। तो ये जो चीजें कहती से क्या हुआ हमारा अल्टीमेटली, कि जो हम प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं हमें केवल उस पर ही फोकस करना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कि कंपनी कहाँ से उस प्रोडक्ट को हमारे पास भेज रही है। ये कॉस्टिंग जो ऊपर उठ रही है ये इसीलिए की जा रही है। अब ये जो प्रोडक्ट हमने कस्टमर तक पहुंचाया, आपने सुना होगा एक सेक्शन होता है इंश्योरेंस का सेक्टर होता है। इंश्योरेंस का मतलब पता है क्या होता है आपको मोनिका जी? होता क्या इंश्योरेंस? कुछ थोड़ा बहुत पता हो वही के आपको? मतलब थोड़ी थोड़ी मतलब ये अमाउंट देनी पड़ती है पहले, है ना। देन उसके बाद अगर कुछ मतलब कि कोई कंडीशन आती है ऐसी, है ना, कोई दुर्घटना होती है तो फिर वो वाला अमाउंट जो है रिटर्न मिल जाता है इकट्ठा। जी, अब मैं इसका आपको एक्चुअल मतलब समझाता हूँ। 100 लोग हैं, 100 लोगों ने आपस में मिलकर 100-100 रुपए एक गुल्लक में डाल दिए। कितने हो गए इकट्ठे एक साथ? 100 × 100 कितना हो गया? 10,000 रुपए हो गए। हर महीने डालते रहे 100-100 रुपए ये लोग उसके अंदर, और ये कहा कि भाई यदि किसी के साथ कुछ आपातकालीन घटना घटती है तो कुछ रुपया उठा के उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, नहीं हुआ तो 1 साल के बाद सब लोग अपना अपना पैसा वापस ले लेंगे। कितना, 1,000 वापस आ गए, 1200 वापस आ गए। अब इसमें उन्होंने एक और चीज जोड़ी कि भाई इकट्ठा पैसा आ रहा है तो इसको रखने का फायदा नहीं, हम क्या करते हैं इसको मार्केट में लगा देते हैं। तो मार्केट में लगाया, हर महीने इकट्ठे हुए 10,000 रुपए मार्केट में लगा, उनको कितने आ गए पैसे? 12,000 वापस आ गए। सॉरी, 12,000 वापस आ गए। अब 12,000 में क्या किया, 1,500 रुपए सब लोगों में बराबर बांट दिए, 500 रुपए अपने पास रख लिए अपने खर्चों के रूप में। ये होती इंश्योरेंस, कि आपसे पैसा लिया,
आपसे नहीं मतलब एक योजना निकलती, मतलब कोई कोई इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी निकली, उनका टारगेट होता है इस पॉलिसी को हमको 1 लाख लोगों को बेचना है, मतलब 1 लाख लोगों को एक जॉइंटली कवर करेंगे। अब 1 लाख लोग में सब तो मरेंगे नहीं, कुछ ही मरेंगे। तो वो जो हर महीने हर साल जो पैसा आ रहा है एक बड़ा अमाउंट होता है, ये अलग अलग योजनाओं में लगा के वहां से 10 से 20% कमाते हैं और आपको 5 से 7% वापस कर देते हैं। समझ आ गया इंश्योरेंस? अब ये बैंक से अलग क्यों है कि बैंक में आपको केवल आपका मूलधन और इंटरेस्ट ही मिल रहा है, यहाँ पर मूलधन इंटरेस्ट के साथ रिस्क कवर भी हो रहा है और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच। क्लियर? लेकिन इंश्योरेंस में सबको पैसा वापस मिल जाए संभव ही नहीं है। कुछ लोगों को मैच्योरिटी के बाद ही पैसा वापस नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ना कुछ वो झालमेल कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने पेपर पूरे नहीं कर पाते, तो कई चीजें होती। सिमिलर कॉन्सेप्ट आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी होता है। उन्होंने क्या किया कि उनका टारगेट था कि मेरे को इस इलाके में जहाँ की आबादी 1 लाख है, मुझे 20,000 कस्टमर अपने इकट्ठे करने हैं। अब 20,000 कस्टमर इकट्ठे करने के लिए मुझे कम से कम कितने वो चाहिए होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स? 100 पर एक, 100 लोगों पर एक चाहिए मेरे को। तो इस प्रकार से मैंने अपने उधर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की सोची। तो 20,000 को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 200 मेरे को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने जो कि 20,000 कस्टमर कवर कर सके। लेकिन इसको उन्होंने आगे नहीं बताया। 200 के बदले 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। तो जो शुरू के थे वो तो पैसा कमा के बाकी डूब गए, बाकी डूब गए। तभी केवल 10 से 15% लोग इसमें ग्रोथ करते, बाकी डूब जाते हैं। आप समझ गए? क्योंकि उनको पता है इस इलाके में इसके ऊपर कस्टमर बन ही नहीं सकते हैं हमारे। तो ये एमएलएम का बहुत बड़ा झालमेल है जो हमको नहीं समझ आता। इसी को ओवरटेक किया किसने? नेटवर्क मार्केटिंग ने। कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा नया आपके सामने प्लेटफॉर्म खुलेगा जो आपकी सारी दुविधाओं को दूर कर देगा। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इतने सेशन तक। तो अनम्यूट कीजिए। यस सर। यस सर, बिल्कुल। डॉक्टर नरेश कैसा लगा, मजा आया? सर बहुत बढ़िया लगा सर, बेस्ट। अनीता जी, अनीता जी आपको कैसा लगा? शायद सुन नहीं पाई अनीता जी। तो पता है अभी अगले सेक्शन में मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताऊंगा। जो सर हमारा एक क्वेश्चन। अगले अगले सेशन में जो मंडे को होगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताऊंगा। अभी आपको एक अलग सेक्शन से इंट्रोड्यूस करना है। वो कौन सेक्शन क्या है? रिलेशनशिप डेवलपमेंट। उसमें पूरा वीक जाएगा हमारा, उसका 2 सेशन के बाद। और नेक्स्ट हमारा आएगा माइंडसेट, कि माइंडसेट कैसे काम करता है। तो आप अपनी ओर से कुछ यदि कहना चाहें मोनिका जी, बताएं। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछे नरेश जी, पूछे। सर मतलब ये एमएलए के बारे में सर इतना तो पता हो गया कि मतलब कि जो प्रोडक्ट होती है ना उसकी जो रेंज होती है वो हाई कर देते हैं। जी जिसकी वजह से मतलब प्रोडक्ट की सर जो रेट होती है वो हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से सर ये मतलब जो इनकम है वो देते हैं। जी बट सर ये जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो हमें बिजनेस वॉल्यूम देते हैं जो कंपनी वाले, जी जैसे हम 100 रुपए पर 75% है जी या कोई 45% है या 50% है। जी सर ये बिजनेस वॉल्यूम ये क्यों देते हैं, और ये इसका और जो बाकी पैसा है वो कहाँ जाता है सर? 75% मतलब 100 पर 75% गिनते हैं, तो चलिए, सर बाकी का पैसा? आप ये बताएं मेरे को कि आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा किसे कहा जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यूज होती है ट्रांजैक्शन के अंदर। जी सर। भारत यदि विदेशों के साथ अपना संबंध बनाता है आर्थिक लेवल पर, तो कौन सी करेंसी का ज्यादा यूज होता है उसमें? सर नो आइडिया। आइडिया नहीं। आज की डेट में डॉलर को अंतरराष्ट्रीय करेंसी के रूप में प्रचलन मिला हुआ है। जब भी हम किसी देश की करेंसी को कोरिलेट करते हैं, डॉलर आता है उसके अंदर। ठीक है? जब कभी भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में उतारा जाता है ना,
तो उसको इस लेवल पे उसकी वैल्यू को रखा जाता है ताकि वो किसी भी जगह पर सेम कॉस्ट में निकल सके, किसी भी जगह पर सेम कॉस्ट पे निकल सके। तो उस कॉस्टिंग को वो लोग पहले कन्वर्ट करते हैं बिजनेस वॉल्यूम पे और फिर कन्वर्ट करते हैं पॉइंट वैल्यू पर। पॉइंट वैल्यू बेसिकली आपकी इनकम है इसके अंदर। ये मैं पूरा कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको कैसे प्लान बनाया जाता है। आप इस ट्रेनिंग के बाद अपनी खुद की कंपनी खोल देंगे, इस लेवल पे सिखा दूंगा आपको कि कहाँ झालमेल होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रोडक्ट को मार्केट में उतार चुका हूं अपने मंच के थ्रू, वाटर प्योरीफायर। आप समझे बात को डॉक्टर नरेश? मोनिका जी, हम लोगों ने एक वाटर प्योरीफायर लॉन्च किया है, पता है इसके बारे में? आपको नहीं पता? यूट्यूब पे देखा थोड़ा सा आपका वो जी, जो भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है, भारत का, जो यूनिक है, जो कि ऑनलाइन आपको, ऑनलाइन मतलब कि टंकी से सीधे पानी आ रहा है, उसको 99.99% क्रिस्टल क्लियर करके आपको दे रहा है। गलती से सीवर का पानी भी आ गया तो उसको भी साफ करके दे देगा। जो आपके टीडीएस से खिलवाड़ नहीं करेगा, टेस्ट से खिलवाड़ नहीं करेगा, उसको, उसकी स्मेल को टोटली खत्म कर देगा। अब ये जो हमने प्रोडक्ट निकाला है, इसका दूसरा कोई कंपटीटर ही नहीं है, समझ गए? अब ये जो प्रोडक्ट है इसकी कंप्लीट मार्केटिंग हमारे पास है, समझ गए आप? जी सर। अगर इस प्रोडक्ट को भी आप मार्केट में उतारना चाहो तो इससे भी आपकी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है, जो बकायदा प्लान शेयर करूंगा मैं आपके साथ। अभी सिंपल जी। समझ लीजिए, यदि आपने एक प्रोडक्ट भी मार्केट में उतारा, अभी हमने स्कीम क्या निकाली हुई है कि यदि आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो इसकी कॉस्टिंग कितनी रखी है? 21,500। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि हमारे साथ है, हम सब्सिडी दे रहे 23% की शुरू में ही, तो आ गया 16,500 का। टैक्स भी हम ही दे रहे हैं, शिपिंग भी हमारी, इंस्टॉलेशन भी हमारी। सुनिएगा बात ध्यान से। अब यदि आप एक प्रोडक्ट को बेचने में सहायता करते हैं तो 5% कमीशन आपका, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, मतलब 5% आपको दिया जाएगा। और यदि आप इसको आगे प्रमोट करते हैं उसका भी कमीशन आपको मिलेगा। और 3 साल तक का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, 3 साल के बाद प्रोडक्ट वापस दे और सामान वापस, बस मतलब सामान वापस दे, पैसा वापस दे जाइए, और क्या चाहिए? कोई देगा? नहीं। हम दे रहे हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमारा प्रोडक्ट एक बार किसी उपयोग करना शुरू करता है जीवन भर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, कुछ खराबी नहीं हो रहा है इसके अंदर। सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका पूरा प्लान बताऊंगा। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, थोड़े ये फ्लड वगैरह आ चुका है, तो थोड़ा सा ना हमारा और थम गया है। इसको लॉन्च किया था 1 जुलाई को, लॉन्च किया था हमने इसको, और केवल इसके ऊपर भी आपने काम कर लिया। अच्छा, इसमें आपको केवल इसका क्या करना है? रिकमेंडेशन करनी है। तो पहली बार हम भारत में रेफरल मार्केट लेकर आए हैं, कि रेफरेंस भी दे दी अप टू 6th लेवल तक, यानी 6th लेवल तक, तो ये पैसा कमाओगे आप। एक होता है वन टाइम, एक होता है मल्टी टाइम। तो आपने रेफर कर दिया किसी को, रेफर में तो एक ही बार मिलेगा, लेकिन प्रोडक्ट लेकर रेफर करते हो तो आपको एक पूरी लेयर का पैसा मिलेगा। ये हमने इसके लिए स्पेशल डिजाइन किया हुआ है, और इसको हमने रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इस मंच के माध्यम से आपको केवल एक ही काम करना है, खुद को ट्रेंड करना है। और जैसे ही आपको, आपके अंदर ट्रेनर की छवि पैदा हो जाएगी ना, आपको मार्केट में कुछ भी बेचना खरीदना नहीं है, हम सब करके देंगे पीछे से। आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे और आपका अकाउंट अप होता चला जाएगा। ये बिल्कुल नया फॉर्मेट डिजाइन किया है। आपको भी ट्रस्ट नहीं होगा, बट जैसे जब आगे बढ़ोगे ना, 12 क्लासेस में आपको समझ आ जाएगा इस मंच की, इसका पोटेंशियल क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम मंडे मिलेंगे सेम टाइम पर। कोशिश करना 7 बजे ज्वाइन कर, तो थोड़ा सेशन एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अनीता जी एंड डॉक्टर नरेश, मिलते हैं हम लोग।